जो प्रयोगशाला बंद करो, बंद करो। एसपीपी में 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 प्रयोगशाला बंद करो, बंद करो। गरीबों ने मारवानो बंद करो, बंद करो। गरीबों ने मारवानो बंद करो, बंद करो। गरीबों ने लूटवानो बंद करो, बंद करो। गरीबों ने लूटवानो बंद करो, बंद करो। गरीबों ने मारवानो बंद करो, बंद करो। एसपीपी ने प्रयोगशाला बंद करो, बंद करो। एसपीपी ने प्रयोगशाला बंद करो, बंद करो। हाय रे मेयर, हाय हाय। हाय रे मेयर, हाय हाय। हाय कमिश्नर, हाय हाय। हाय रे मेयर, हाय हाय। हाय रे मेयर, हाय हाय। हाय रे मेयर, हाय हाय। मारी नाख्या, हाय हाय। सोनी बेन ने, हाय हाय। नरद मटावे, हाय हाय। ओबे सुड़ावे, हाय हाय। कोई ना सामने, हाय हाय। पेपर मांगे, हाय हाय। कोई ना आपे, हाय हाय। डॉक्टर ने बुलावे, हाय हाय। डॉक्टर ना आवे, हाय हाय। આવી તો હોસ્પિટલ, હાય હાય. ક્યાંય ના જોઈ, હાય હાય. હાય રે મેયર, હાય હાય. હાય કમિશ્નર, પાછળ આવો, પાછળ વિરાટ. લૂંટી નાખ્યા, पीछे आओ यार, લૂંટી अब નાખ્યા. पीछे आ, पीछे आ, खड़े हो जा. હાય હાય. ગરીબો મારે, હાય હાય. કોઈ ના સાંભળે, હાય હાય. કાન વગર પોતામાં એટેક આવ્યા હોય ત્યારે એમસીઆઈની ગાઈડલાઈન છે ક્રિટિકલ પોઝિશન હોય ત્યારે કોઈ પણ સર્જરી ના કરી શકે એવી ગાઈડલાઈન હોવા છતાં એને સર્જરી કરવામાં આવે પોતે વારંવાર કહે છે કે ભાઈ અને બીજી વાત ફેમિલીમાં કે ભાઈ અમે તમને ફોટા લેવા દો તો એવું તો શું છે કે ફોટા પણ નહીં લેવા દે ઇટ્સ નોટ ફેર સાહેબ આ હોસ્પિટલ પેલા કરોડો રૂપિયા ખર્ચો કરીને અમદાવાદ શહેરના નાગરિકોના હિત માટે બનાવેલી છે ના કે પ્રયોગશાળા છે સાહેબ करोड़ों रुपए के लागत से एसपीपी अस्पताल की रचना की गई है लेकिन यहाँ की फैसिलिटी की बात नीचे तो लगातार दर्दियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनका परिवार करने के साथ अन्याय किया जा रहा है। मीनाबेन सोनी नामक एक महिला 21 फरवरी 2025 को अस्थमा पेशेंट थे और उन्हें नॉर्मल खांसी से उनकी बेटी यहाँ पर एडमिट कर दी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी बेटी की ये पीड़ा थी कि उनकी माँ की देखरेख अच्छे से नहीं की जा रही है। वो बेटी अपने माँ से लगातार मिलने की कोशिश करती थी लेकिन एसपीपी अस्पताल में तगड़े तगड़े जो ऑफिसर रखे गए वो कहीं ना कहीं जो परिवार होता है जिनके लोग यहाँ पर एडमिट होते हैं उनके साथ अन्याय करते हैं। उसकी बेटी के साथ भी अन्याय किया गया। बार बार ये कहा गया कि आपकी माँ का ब्रोंकोस्कोपी किया जाएगा लेकिन वो ब्रोंकोस्कोपी नहीं करने में आई। बाद में कहा कि फिर की जाएगी लेकिन कहीं ना कहीं ये बताता था कि डॉक्टर कुछ कंफ्यूजन थे कि इनकी माँ के साथ किस प्रकार का इलाज चल रहा है। और सुबह 9 बजे उनकी बेटी को अंदर बुलाया जाता है आईसीयू में और उनकी बेटी ने जो परिस्थिति वीडियो के माध्यम से अहमदाबाद शहर की जनता को बताई है कि ऑक्सीजन मास्क उनकी मदर के ऊपर इस प्रकार से रखा गया था, इस प्रकार से दबाया गया था कि उनकी माँ की दोनों आंखों को हेमरेज हो चुका था। यानी ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचने के कारण उनकी आंखें काली पड़ चुकी थी। उस बेटी ने वीडियो में रो रो कर कहा है कि मेरी माँ की आंखें चली गई है, मैं मेरी माँ को अस्थमा के लिए लेकर आई थी। वो बेटी ने बार बार कहा कि एसपीपी अस्पताल में किसी भी प्रकार के आई डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे और वो बार बार कह रही थी कि मेरे से प्राइवेट आप पैसे ले लीजिए, किसी भी आंखों के डॉक्टर को बुलाइए, मेरी माँ की आंखें चली जाएगी। 2 घंटे के बाद एसपीपी से नहीं नगरीय अस्पताल से 2 स्टूडेंट को बुलाया गया और वो बेटी बार बार कह रही थी कि मुझे केस पेपर के फोटो लेने दीजिए लेकिन उसकी माँ के केस पेपर के फोटो नहीं लेने दिए गए क्योंकि कहीं ना कहीं ये डॉक्टर यहाँ पर दादागिरी में और ये जो सिक्योरिटी और दादागिरी में कोई भी परिवार के सभ्यों को उनके मरीजों को दर्दियों को मिलने नहीं देती है। और
बजे उस माँ की मृत्यु हो गई, हीराबेन सोनी की मृत्यु हो गई। वो जो बेटी थी बार बार रोते रोते ये कह रही थी कि मैं मेरी माँ को नॉर्मल खांसी के लिए एडमिट कराने आई थी, लेकिन मेरी माँ की किडनी फेल हो गई, मेरी माँ की आंखें चली गई। एसवीपी अस्पताल की बेदरकारी के कारण पिछले कई वर्षों में कई मृत्यु सामने आई है। एसवीपी अस्पताल लोगों की जान लेने का कार्य कर रहा है। 100 पॉइंट स्मार्ट सिटी का टैग दिया गया है, लेकिन 100 पॉइंट स्मार्ट सिटी में एसवीपी अस्पताल का फेलियर अहमदाबाद शहर की जनता को लगातार परेशान करता जा रहा है। દર્દીઓને સારવાર તો નથી મળતી, પણ 1200 બેડની હોસ્પિટલમાં માત્ર 400 करोड़ों रुपए की लागत से एसवीपी अस्पताल की रचना की गई। बीएस अस्पताल जो ऐसा अस्पताल जो गुजरात में सेवा के लिए माना जाता था, वो अस्पताल जो सेवा के लिए माना जाता था उसको बंद करने के लिए एसवीपी अस्पताल की रचना की गई। अब एसवीपी अस्पताल का टोटल आंकड़ा देखा गया इंडोर आउटडोर का। पिछले 5 वर्षों में 12 लाख पेशेंट ने इंडोर और आउटडोर एसवीपी अस्पताल में सेवा लेने का कार्य किया। वही दूसरी ओर बीएस अस्पताल बंद होने से एलजी अस्पताल का आंकड़ा देखिए तो पिछले 5 वर्षों में इंडोर और आउटडोर 41 लाख लोगों ने वहां पर सारवार ली। ये आंकड़ा साफ बताता है कि ये बिल्डिंग ही सिर्फ बड़ी है, यहाँ की फैसिलिटी बड़ी नहीं है। एलजी अस्पताल में 41 लाख पेशेंट आते हैं और एसवीपी में मामूली से 12 लाख पेशेंट आते हैं। ये साफ बताता है कि ये अस्पताल पूरी तरीके से फेलियर साबित हुआ है। प्राइवेटाइजेशन के कारण, बाउंसर सिक्योरिटी के त्रास के कारण, डॉक्टरों की परेशानियों के कारण यहाँ के अहमदाबाद शहर की जनता यहाँ आने से डर रही है कि एसवीपी अस्पताल में यदि एडमिट किया गया हमारे परिवारजनों को तो एसवीपी अस्पताल हमारे परिवारजनों को मारने का कार्य करेगा। શિફ્ટ થાય છે, શું માનવું છે આ બાબત? 18,000 करोड़ रुपए का बजट अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का सबसे खास अस्पताल और खास प्रोजेक्ट ऐसा एसवीपी अस्पताल है। ये सुनकर बहुत चौंकाने को मिलता है कि हर रोज यहाँ पर 4 से 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और कोई व्यक्ति तो ऐसे हैं जो खुद के पैरों से चलकर आते हैं, लेकिन मरने के बाद यहाँ पर स्ट्रेचर से बाहर निकलते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में एसवीपी अस्पताल चलता है। अहमदाबाद शहर की जनता का भरोसा जीतने में एसवीपी अस्पताल लगातार फेलियर साबित हुआ और उसी नाकामयाबी का श्रेय बिल्कुल और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को जाता है।